वेलकम माई वेरी प्रीशियस लियोस टू योर यू वर्सेस देम रीडिंग। आई होप आप सभी ठीक हैं, खुश हैं। आई एम सेंडिंग माई लव एंड लाइट टू ईच वन ऑफ यू लियोस। तो जो लोग भी नए हैं उनको मैं बता देती हूँ कि एग्जैक्टली हम इस रीडिंग में क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, फिर हम ये देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स क्या फील कर रहे हैं, आप आपके पर्सन के टूवर्ड्स क्या फील कर रहे हैं। और ये जो रीडिंग है ये बेसिकली इमोशंस और फीलिंग्स पे बेस्ड रहने वाली है। हम बहुत ज़्यादा पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर डिस्कस इसमें नहीं करेंगे, पर अगर आपको अपना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर और आउटकम अपनी लव लाइफ का देखना है तो ऑलरेडी मैं जून की रीडिंग अपलोड कर चुकी हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। और क्या, और लियोस, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लाइक्स, कमेंट्स एंड सब्सक्रिप्शंस। आई एम ट्रूली 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 ग्रेटफुल। सो ऑल राइट। अच्छा, एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है कि ये एक जनरल रीडिंग है। यू मे और मे नॉट रेजोनेट लियोस, ठीक है। शायद आप रेजोनेट करें, शायद आप रेजोनेट ना करें। और मेरा इंटेंशन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस रीडिंग से वैल्यू मिल सके। तो ये भी हो सकता है कि इन दैट केस कि आप पूरी रीडिंग से रिलेट ना कर पाएँ, रीडिंग के कुछ पार्ट से रिलेट करें। और अगर मैं ऐसा कुछ बोलती हूँ जो आपको लगता है कि आपके लिए नहीं है तो उसे छोड़ दीजिएगा वहीं पर, ठीक है। उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है अगर वो आपसे रिलेटेड नहीं है तो, ठीक है। और या दैट्स ऑल। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में अभी क्या चल रहा है, ठीक है। करंट में क्या चल रहा है। वैसे तो मैंने आपके कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर लिए थे, बट डूइंग इट अगेन। ऑलराइट, टावर। आपकी लाइफ देखते हैं। तो ये आपके पर्सन का पार्ट है और ये आपका रहेगा, ठीक है। आई एम सॉरी अबाउट द बैकग्राउंड नॉइसेस। मेरे नेबर्स हैं एंड आई कांट हेल्प, तो थोड़ी बहुत अगर आपको आवाज़ आती है बाहर की तो आई एम सॉरी अबाउट दैट, ठीक है। ओके, देखिए लियोस, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पर्सन के पार्ट पे द टावर आया है और टावर के साथ में 8 ऑफ पेंटिकल आया है। तो ये दोनों कार्ड ये बता रहे हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में कुछ चीज़ कोलैप्स हुई है। अब हम ये वाली जो रो है ये ओवरऑल लाइफ की रो है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये लव लाइफ से रिलेटेड हो इनकी लाइफ में, बट हो भी सकता है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ ब्रेक हुआ है लाइफ में, कुछ टूटा है, कुछ ख़त्म हुआ है आपके पर्सन की लाइफ में। और जो ख़त्म हुआ है या फिर जो ख़राब हुआ है उसको आपके पर्सन सुधारने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। देखिए, उस पर वर्क कर रहे हैं। तो जो चीज़ कोलैप्स हुई है उस पर आपके पर्सन वर्क करते हुए दिख रहे हैं, उसको फिर से सुधारने के लिए। और यहाँ पे लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन फ़िलहाल, बिकॉज़ पास्ट में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई हैं या फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आए हैं जिसकी वजह से इन्होंने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फेस किया है और उसी चीज़ को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन। यहाँ पे ना ये चीज़ इनकी प्रोफेशनल लाइफ से भी रिलेटेड हो सकती है और फैमिली से रिलेटेड भी हो सकती है या फिर कुछ फ्रेंड्स से रिलेटेड भी हो सकती है। तो कुछ मेजर परेशानियों से आपके पर्सन गुजर रहे हैं, द टावर देख के ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स भी है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स इनका एग्रेशन बता रहा है कि आजकल बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं या फिर एग्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं और कुछ लोगों से इनको लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और वो एक प्रॉब्लम या फिर गुस्सा किसी के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है मुझे नाइट ऑफ सॉर्ड्स से।
और ऐसा भी लग रहा है कि अगर ये आपसे रिलेटेड गुस्सा है या फिर किसी और से भी रिलेटेड गुस्सा है, तो ये जाके उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं या फिर जाके किसी से लड़ना चाहते हैं। तो अगर करंट फीलिंग की हम बात करें तो मोस्टली आपके पर्सन की एनर्जी फील्ड में एग्रेशन, एंगर, गुस्सा, चिड़, इरिटेशन और ये सारी चीज़ें फ़िलहाल दिख रही हैं। और यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड भी है, तो वर्ल्ड कार्ड हमें ये बताता है कि आपके पर्सन फुल सर्कल आ गए हैं और एक साइकिल इनकी लाइफ की ख़त्म हो रही है, दूसरी शुरू हो रही है। इसीलिए यहाँ पे कुछ कोलैप्स हुआ है और उसको ये वापस से रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये कार्ड्स देख के ऐसा भी समझ में आ रहा है लियोस कि आपके पर्सन की पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं और विथ टाइम आपके पर्सन चेंज हो रहे हैं जैसे जैसे उनको लाइफ के एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं और इन्हें कुछ कर्मा भी मिला है। तो अगर इन्होंने पास्ट में किसी के साथ कुछ गलत किया या फिर आपके साथ कुछ गलत किया तो ऐसा लग रहा है कि उस चीज़ का कर्मा इन्हें यहाँ पे मिला है। और इनको शायद से सेल्फ रियलाइजेशन भी है कि इन्होंने कुछ गलत किया है और इस कारण भी इनके पर्सनालिटी में चेंजेस आ रहे हैं। हाउ टू एक्सप्लेन इट, जैसे कि दे नो कि क्योंकि इन्होंने किसी के साथ गलत किया था तो इनके साथ गलत हो रहा है। तो थोड़ा सा पर्सनालिटी में चेंजेस दिख रहे हैं। द वर्ल्ड कार्ड से मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो एग्रेशन है इनकी लाइफ का वो धीरे धीरे करके कम होगा और थोड़े से कामनेस या पेशेंस वाले स्टेट ऑफ माइंड में जाते हुए दिख रहे हैं। तो एक ट्रांजिशन यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है, अपनी गलतियाँ रियलाइज़ हुई हैं और उसके बाद एक न्यू स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा ऐसे लेवल पे चल रहा है कि शायद आपके पर्सन को पता भी नहीं हो, बिकॉज़ इनकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। आई एम श्योर कि आप अगर इनसे 1 महीने बाद मिलोगे और आप बोलोगे कि 1 महीने या 2 महीने या 2 हफ्ते बाद, तो आपको लगेगा कि ये इस पर्सन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। अब नॉट नेसेसरली ये सारे पॉजिटिव चेंजेस हों, बट कुछ तो अच्छी चीज़ें आते हुए मुझे फिर भी दिख रही हैं। एग्रेशन के साथ में कामनेस भी पर्सनालिटी में आते हुए दिख रही है। अब आपके पार्ट पे मुझे यहाँ पे एस ऑफ कप्स दिखा है और 7 ऑफ कप्स दिखा है। ये दोनों कार्ड मुझे देख के ऐसा लग रहा है लियोज़ के बहुत सारे लियोज़ ऐसे हैं जो लव लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बिकॉज़ एस ऑफ कप्स है। जब एसेस आता है तो नई शुरुआत होती है और कप्स होता है तो नई शुरुआत एक रोमांटिक कनेक्शन या इमोशनल कनेक्शन से रिलेटेड होती है। अब क्योंकि हम आपकी ओवरऑल लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं लियोज़, तो हो सकता है कि आप किसी से नई फ्रेंडशिप करो या फिर हो सकता है कि आपका किसी के साथ में नया रोमांटिक कनेक्शन शुरू हो जाए। और यहाँ पे बहुत सारे लियोज़ मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल भी फील करते हुए दिख रहे हैं। तो शायद अभी आप ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चीज़ों को लेके, या फिर अब ये 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो आप इमोशनल इन अ सैड वे हो सकते हो, कि आपको किसी चीज़ का बुरा लगा है और आप उस चीज़ की वजह से सैड हो रहे हो और इमोशनल हो रहे हो। या फिर एक दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि किसी पर्सन को लेके या फिर कुछ नए कनेक्शन को लेके आप अच्छा वाला इमोशनल हो रहे हो। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स भी है, तो 7 ऑफ कप्स हमें चॉइसेस बताता है लाइफ में कि आपको चॉइसेस मिलने वाली है बहुत सारी, और हो सकता है कि उस वजह से कुछ लाइफ में कन्फ्यूजन भी आए। हो सकता है कि आप इस समय एक ऐसे स्टेज पे खड़े हों या फिर बहुत जल्दी एक ऐसे स्टेज पे पहुंचने वाले हों जहां पे आपके पास ऑप्शंस रहेंगे आपकी लव लाइफ में या फिर आपके करियर में, और वो ऑप्शंस कुछ कन्फ्यूजन भी लेके आएंगे। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ नई नई चीज़ें लाइफ में मिलती हुई दिख रही हैं और चूज़ करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है कि किस डायरेक्शन में जाना है, जैसे पास्ट में रहना है या फिर कुछ नया चूज़ करना है। तो कुछ यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है कि क्या चूज़ करें। तो चॉइसेस यहाँ पे आपको मिलेंगी। साथ ही साथ यहाँ पे आप किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में भी दिख रहे हो लियोज़। तो बहुत सारे लियोज़ अभी बहुत ही प्रैक्टिकल फील कर रहे होंगे। या फिर यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स भी है, तो ये 3 ऑफ सॉर्ड्स भी बता रहा है कि आप किसी हार्ट ब्रेक या हर्ट से गुजरे हैं और आपका दिल टूटा है या फिर किसी ने आपको हर्ट किया है, और उन सब चीज़ों के कारण से आप किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में दिख रहे हैं। मतलब किसी ने आपको हर्ट किया तो आपने डिसाइड किया कि अब मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है या फिर मुझे बहुत ज़्यादा दिल से नहीं सोचना है, मुझे अपने दिमाग से ज़्यादा सोचना है। या फिर आप में एक समझ आ गई है ये देखने के लिए कि कौन सा पर्सन आपके लिए अच्छा है, कौन सा
पर्सन आपके लिए बुरा है और यू कैन सी थ्रू द बुलशिट। तो वो मुझे एक आपका एटीट्यूड दिख रहा है कि अभी आप एकदम अपने पावर में स्टैंड कर रहे हो कि अब मुझे किसी से बेवकूफ़ नहीं बनना है या फिर मुझे किसी से यूज़ नहीं होना है तो वो एक एनर्जी या एटीट्यूड यहाँ पे दिख रहा है। बहुत सारे लियोज़ के लिए करियर इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ़िलहाल जो करंट फीलिंग है उसके हिसाब से दिख रहा है कि करियर भी एक मेजर रोल प्ले करेगा बहुत सारे लोगों की लाइफ में, और इस हार्ट ब्रेक से आप निकलते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अभी हुआ भी नहीं हो, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये पास्ट की एनर्जी है और आप यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एस है और फिर यहाँ पे चॉइसेस हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि आपके पर्सन आपके टुवर्ड्स क्या फील कर रहे हैं, आप उनके टुवर्ड्स क्या फील कर रहे हैं। राइट, ओके, आई विल शफल इट। और राइट यू गाइस, तो सबसे पहले आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं या फिर इस कनेक्शन के लिए में आया है 8 ऑफ कप्स, और उसके बाद आया है 2 ऑफ कप्स। तो ये दोनों कार्ड क्या बता रहे हैं ना, कुछ अलग अलग सिचुएशंस बता रहे हैं, और सारे कार्ड्स देख के मुझे समझ में आ रहा है कि ये कुछ भी हो सकता है। ये कोई न्यू लव भी हो सकता है, आपका क्रश भी हो सकता है, या फिर कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी हो सकती है। हर चीज़ के पॉसिबल यहाँ पे चांसेस हैं। तो मैं जो बताने की कोशिश कर रही हूँ वो आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले यहाँ पे ऐसा लग रहा है 8 ऑफ कप्स देख के मुझे कि हो सकता है कि आपके पर्सन, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि टावर कार्ड था, राइट, तो हमें ये समझ में आया कि इनकी लाइफ में कुछ कोलैप्स हुआ है, कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, और इनकी पर्सनालिटी में भी कुछ कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो 8 ऑफ कप्स हमें वही कुछ चीज़ें बताता है कि आपके पर्सन शायद लाइफ की किसी ख़राब सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जब लाइफ में ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो ये हमेशा आपके टुवर्ड्स आते हैं। तो ये देखिए, ये कार्ड हैं, यहाँ से निकल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम से निकल रहे हैं, कुछ थोड़े से डरे हुए हैं, फियरफुल एनर्जी में हैं, और ये 2 ऑफ कप्स की साइड में बढ़ रहे हैं। तो अक्सर हो सकता है कि आपके पर्सन का एटीट्यूड ये हो कि अक्सर जब वो परेशानी में होते हों या फिर प्रॉब्लम में होते हों तो अक्सर ये आपकी तरफ बढ़ते हों या फिर इस कनेक्शन की तरफ बढ़ते हो। मतलब हर जगह से जब डिसअपॉइंटमेंट मिलता है तो ये इस कनेक्शन की टुवर्ड्स बढ़ते हैं। और एक चीज़ और ये दोनों कार्ड्स बताते हैं कि हो सकता है कि ये कुछ लोगों के साथ हों पास्ट में, कुछ लोग एज इन कोई भी लोग हो सकते हैं, कोई पर्सन हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, उन्होंने उस पर्सन या फ्रेंड ने इनको चीट किया या फिर इनके साथ कुछ गलत किया, और उसके बाद इनके दिमाग में थॉट्स आने लग गए कि ये कहीं बेटर जगह पे जाना चाहते हैं या फिर एक बेटर कनेक्शन पे जाना चाहते हैं। तो जब वो बेटर कनेक्शन के बारे में सोचते हैं कि लाइफ में एक बेटर कनेक्शन होना चाहिए, एक स्टेबल कनेक्शन होना चाहिए, तो वहाँ पे ये आपको क्वीन ऑफ कप्स की तरफ, आई एम सॉरी, मुझे किसी ने बुला लिया था और मेरा फ्लो बिगड़ गया थोड़ा सा, सॉरी लियोस।
सो दिख रहा है कि यहाँ पे किसी पर्सन के साथ में थे या फिर किसी सिचुएशन में थे, जिस सिचुएशन में इन्होंने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील किया। उसके बाद इन्हें लगा कि आप ज़्यादा बेटर ऑप्शन हैं, या फिर आपकी जो नर्चरिंग एनर्जी है या फिर केयरिंग एनर्जी है, या फिर जो आपकी टेंडेंसी है कि हमेशा आप इस पर्सन को पेडेस्ट्रियल पे रखते हैं या फिर इनकी केयर करते हैं या फिर इनसे अच्छे से बात करते हैं या फिर आप हमेशा अवेलेबल रहते हैं इस पर्सन के लिए। तो आपकी उन सब टेंडेंसीज़ के कारण जब भी ये मुश्किल के टाइम में आते हैं तो आपसे ये बॉन्ड और ज़्यादा डीपन करने की या फिर गहरा बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन। तो वो मुझे यहाँ पे चीज़ दिख रही है। और ये आपको, इन्हें पता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं शायद इस पर्सन के लिए, और बहुत ज़्यादा इनकी केयर करते हैं, ये सब चीज़ ये जानते हैं। और ये जो लाइफ में इनके डिसअपॉइंटमेंट आया है उसके कारण भी ये आपको 2 ऑफ कप्स की तरह देख रहे हैं, मतलब कि आप एक सूटेबल पार्टनर हैं, सूटेबल पर्सन हैं। बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये होगा कि ये पर्सन सिर्फ आपका भी फ्रेंड होगा। अगर ये न्यू लव के लिए आप देख रहे हैं तो हो सकता है ये सिर्फ अभी फ्रेंडशिप हो, और फ्रेंडशिप बहुत ही कुछ टाइम लेके और एक लव रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब एक और मुझे यहाँ पे साइकिल दिख रही है लियोस, कि आपके पर्सन ना ऐसे राउंड राउंड करके घूम रहे हैं, और यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड में भी हमें सर्कल दिखता है तो क्या दिख रहा है ना कि आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ में वो कनेक्शन या बॉन्ड फील कर रहे हैं, आपको क्वीन ऑफ कप्स की तरह देख रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ आप मेल हैं या फीमेल हैं। क्वीन ऑफ कप्स बस एक एनर्जी होती है लियोस, बट कई बार ऐसा होता है कि इनके दिमाग में फिर से शायद से कन्फ्यूजन आने लगता है कि इन्हें इस कनेक्शन में रहना है या नहीं रहना है। फिर ये कनेक्शन से निकलने की सोचते हैं, फिर थोड़े दिन बाद कुछ होता है या इनको रियलाइज़ होता है कि नहीं मुझे लियो के साथ ही रहना है, तो फिर आपको अपना ऑफ़र देने का सोचने लगते हैं। तो मुझे एक साइकिल भी ये सारे कार्ड्स देख के लग रही है कि एक साइकिल यहाँ पे चल रही है, बट ये साइकिल ब्रेक होते हुए भी दिख रही है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 6 ऑफ सॉर्ड्स भी है, तो 6 ऑफ सॉर्ड्स भी इनकी डिज़ायर बता रहा है कि इस कनेक्शन को आगे लेके जाना चाहते हैं। इनकी लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उससे निकल के ये इस कनेक्शन पे फोकस करना चाहते हैं, या फिर आपके साथ जो बॉन्ड है उसको गहरा करना चाहते हैं, और इसीलिए यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल भी आया है। बट जैसे ही आप टैरो रीडिंग देखते होंगे आपको पता ही होगा कि जो नाइट ऑफ पेंटिकल होता है वो बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी होती है। तो जहाँ पे एक डिज़ायर दिख रहा है इस कनेक्शन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने का, वहीं ये एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्लो भी मूव कर रही है। तो ये नहीं पता है कि कब आपको ऑफ़र देंगे, कब आपको ऑफ़र मिलेगा, हो सकता है इसमें थोड़ा वक्त भी लग जाए। अगर आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं लियोस, तो ये एक बहुत ही मेजर टाइम चल रहा है जब आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, उनके गलत और सही डिसीजंस के बारे में सोच रहे हैं। दैट फेज़ जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि हमने क्या गलत किया है, हमने क्या सही किया है, या फिर हमें आगे क्या करना चाहिए, कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन हमारे लिए ख़राब है, उस चीज़ के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। स्पेशली जो टाइम आपके साथ बिताया है, या फिर जो भी आपकी और इनकी बात होती है, जो भी आपके साथ एक्सपीरियंसेस रहे हैं, अच्छे एक्सपीरियंसेस और बुरे एक्सपीरियंसेस, उसके बारे में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फ़िलहाल सोचते हुए दिख रहा है। तो ये एक एक डिज़ायर दिख रहा है कि आगे बढ़ा जाए इस कनेक्शन में या फिर बॉन्ड को गहरा किया जाए, बट बीच में इन एंड आउट बहुत ज़्यादा है। ये इनकी कांस्टेंट फीलिंग नहीं है, ये फीलिंग आती और जाती रहती है सिचुएशंस के हिसाब से, ठीक है। ऑन द अदर हैंड लियोज, आप मुझे ना किस एनर्जी में दिख रहे हैं, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल है और एस ऑफ वांस है। तो मुझे बहुत सारे लियोज इस एनर्जी में दिख रहे हैं कि शायद आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं कुछ ऐसा कर दूं जिससे कि ये कनेक्शन वर्कआउट हो जाए, मैं कुछ ऐसा कर दूं जिससे कि ये रिलेशनशिप प्रॉपरली शुरू हो जाए। मतलब आप अपने एफ़र्ट्स डालना चाहते हैं, तो आपकी वो डिज़ायर दिख रही है कि मुझे एफ़र्ट लगाने हैं इस कनेक्शन में, या फिर इस पर्सन के टुवर्ड्स मुझे एफ़र्ट लगाने हैं, या फिर मैं क्या करूँ। आप एक फार्मूला ढूंढ रहे हो या फिर कोई रास्ता ढूंढ रहे हो जिस रास्ते पे चल के आप फाइनली इस पर्सन के साथ में कनेक्शन आप शुरू कर पाओ। तो वो मुझे एक चीज़ दिख रही है कि आप मेहनत करना चाहते हैं इस कनेक्शन पे, आप अपना दिमाग दिल लगाना चाहते हैं कि कैसे भी करके ये कनेक्शन प्रॉपरली शुरू हो जाए। तो वो डिज़ायर आपकी दिख रही है। और यहाँ पे एस ऑफ वांस है, तो एस ऑफ वांस
अगेन बता रहा है कि कुछ नया पैशनेट आप इस पर्सन के साथ में शुरू करना चाहते हैं। बट साथ ही साथ यहाँ पे द मून कार्ड भी है। तो मून कार्ड देख के मुझे दो चीज़ें दिख रही हैं। एक तो आपका फियर दिख रहा है कि पता नहीं क्या होगा फ्यूचर में, और दूसरा आपको फ्यूचर बहुत ज़्यादा फॉगी दिख रहा है इस पर्सन के साथ में। आपको नहीं पता है कि ये कनेक्शन आगे बढ़ पाएगा या नहीं बढ़ पाएगा। आपको पता नहीं कि पर्सन एग्जैक्टली आपको कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, आपको ऑफ़र देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या फिर कभी ये पर्सन आपसे बात करेगा या नहीं करेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वो एक डर भी दिख रहा है और वो अनसर्टेनिटी भी दिख रही है कि फ्यूचर का कुछ पता नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स भी है। अब 3 ऑफ वांड्स यहाँ पे अगेन दो चीज़ें बता रहा है लियोस। पहली चीज़ तो ये कि आप एंडलेसली इस पर्सन का वेट कर रहे हैं बहुत ही टाइम से। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये जो वेटिंग पीरियड है कि इस पर्सन का कोई रिस्पॉन्स आ जाए, या फिर ये पर्सन कुछ जवाब दे दे आपको, या फिर कुछ हिंट दे दे कि ये क्या करना चाहते हैं रिलेशनशिप में, वो वेटिंग पीरियड बहुत लंबा हो गया है कुछ लोगों के लिए। तो काफ़ी समय से आप वेट कर रहे हैं कुछ लोग, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं अपनी फ्यूचर की। तो दोनों बात 3 ऑफ वांड्स बताता है कि कुछ लोग तो प्लानिंग कर रहे होंगे कि मेरा इस पर्सन के साथ फ्यूचर कैसा रहेगा, हम कैसे कपल रहेंगे आगे, अगर हम कनेक्शन में आए तो हमारा कनेक्शन कैसा रहेगा, हम क्या बातें करेंगे, हम क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें दिख रही हैं। और साथ ही साथ कई लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा वेट चल रहा है कि कब वो मोमेंट आएगा जब हम दोनों साथ में होंगे। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। अब देखिए ये वाली जो रो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे पहले तो द सन कार्ड है, और सेम रो में आपके पार्ट पे भी द सन आया है। तो सन दोनों आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। तो डीप डाउन कहीं ना कहीं आपके पर्सन को रियलाइजेशन है कि आप इनकी अगर लाइफ में आ गए, या फिर आप इनके साथ कनेक्शन में आ गए, तो इनकी जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी, या फिर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी, बहुत सारी खुशियाँ आ जाएंगी, एक्साइटमेंट आ जाएगा। और सेम चीज़ आप भी फील करते हैं कि अगर ये पर्सन आपके कनेक्शन में आए तो सेम वेज आप भी फील करेंगे। और सन ये भी बताता है कि हो सकता है कि एट वन पॉइंट आप दोनों के कनेक्शन में एक बैलेंस आए और आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट करें, कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली, आई डोंट नो। बट यहाँ पे कुछ मैनिफेस्टेशन फ्यूचर में होता हुआ दिख रहा है, या फिर शायद बहुत सारे लियोज अभी भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो वो एक ग्रोथ कनेक्शन पे आती हुई दिख रही है, या फिर एक ऐसी जगह पे कनेक्शन पहुंचता हुआ दिख रहा है जहाँ पे स्टेबिलिटी होगी और हैप्पीनेस होगा। बहुत साथ ही सन ये भी बता रहा है कि बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि एक यहाँ पे एक परफेक्ट ऐसे मोमेंट की ज़रूरत है जहाँ पे आपकी एनर्जीज़ और आपके पर्सन की एनर्जीज़ अलाइंड हो प्रॉपरली, जिससे कि प्रॉपर मैनिफेस्टेशन हो पाए। क्योंकि अगर जैसे इन एंड आउट आपके पर्सन मुझे दिख रहे हैं उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि जब तक आप दोनों की एनर्जीज इक्वल लेवल पे नहीं आएंगी तब तक ये मैनिफेस्टेशन थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो हमें एक राइट टाइम की ज़रूरत है जहाँ पे आप जैसा फील कर रहे हैं वैसे ही आपके पर्सन भी फील करे, तो ऑब्वियसली ये मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा जल्दी आएगा। अब द सन कार्ड ये भी बता रहा है यहाँ पे आप ये आपकी टूवर्ड्स सन फील कर रहे हैं, तो ये भी बता रहा है सन कार्ड कि ये पर्सन को लगता है कि जब आपसे ये बात करते हैं, या फिर जब आप इनकी लाइफ में रहते हो, या फिर जब आप इनसे मिलते हो, तो इन्हें लाइफ बहुत ही पॉजिटिव लगने लगती है, या फिर एक होप नया मिलता है लाइफ को लेके। तो फॉर से अगर आपके पर्सन इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो हो सकता है कि जब ये आपसे बात करते हो तो इन्हें बहुत ही पॉजिटिविटी फील होती हो, या फिर अच्छा फील होता हो, खुशी मिलती हो, वो सारी चीज़ें मिलती हो। इसीलिए भी ये चाहते हैं कि जो पास्ट में हुआ है या फिर जिस डिफ़िकल्टी से लाइफ की गुजर रहे हैं उससे निकल के आपके साथ एक बॉन्ड अपना गहरा बनाएं, है ना। अब यहाँ पे भी देखिए आप 2 ऑफ वांड्स से भी वेट ही करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लियोज ने अपनी लव लाइफ को रोक के रखा हुआ है इस पर्सन के लिए, और आपको ऐसा है कि मुझे वेट करना है, मुझे आंसर का वेट करना है, या फिर इस कनेक्शन के फ्लरिश होने का वेट करना है, और मुझे किसी और पर्सन के पास नहीं जाना है। तो हो सकता है ये भी रीज़न हो कि यहाँ पे 2 ऑफ वांड्स आया हो कि आप बस ठहरे हैं एक जगह और इंतज़ार कर रहे हैं कि ये कब कनेक्शन सक्सेसफुल हो। और
यहाँ पे टू ऑफ सॉर्ट्स भी है। तो टू ऑफ सॉर्ट्स अगेन बता रहे हैं कि आपको फ्यूचर बहुत ही फॉगी दिख रहा है, आपको नहीं पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। आप बस गेस कर रहे हो, आप बस गेस कर रहे हो कि क्या होगा, आप बस एज्यूम कर रहे हो, शायद आप बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग देख रहे हो, आप जानने की कोशिश कर रहे हो कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, तो वो एनर्जीज दिख रही हैं। अब ये यहाँ पे टेम्परेंस आपके लिए फील कर रहे हैं, तो एक चीज़ लियो जो मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है वो ये है कि हो सकता है आप दोनों की पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हों, या फिर आपकी सोच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हों, या फिर एक चीज़ तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे देखी थी किसी कार्ड में, जो शायद मैं आपको बताना भूल गई, कि आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं अपने पार्टनर से, और बहुत ही फैंटेसी वर्ल्ड में आपके पर्सन रहते हैं कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो हो सकता है कि आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशन अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा हाई हो, या फिर आप दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हों, लाइक जैसे आप सोचते हो, या फिर जो आपका बैकग्राउंड हो लाइफ का, जो आपकी लाइफस्टाइल हो सकता है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो। बट यहाँ पे टेम्परेंस देख के ये समझ में आ रहा है कि आपके पर्सन जो हैं वो आपके साथ एक कंपैटिबल एनर्जी में आना चाहते हैं। तो यहाँ पे टेम्परेंस है, मतलब 2 ग्लास में वाटर हैं और दोनों ग्लास के वाटर मिक्स हो रहे हैं। तो मिक्स हो रहे हैं मतलब कि क्या हो रहा है यहाँ पे कि कंपैटिबिलिटी बढ़ रही है या फिर बॉन्डिंग बढ़ रहा है। तो जो हमारे डिफरेंसेस हैं, जो हमारी लाइफ में अलग अलग सोच है, या फिर जो भी डिफरेंसेस हैं उसको साइड में रख के हम कोशिश ये कर रहे हैं यहाँ पे कि एक दूसरे के साथ एक कंपैटिबल कनेक्शन बना पाएँ। तो वो एक टेम्परेंस डिज़ायर बता रहा है इस कनेक्शन की। अब टेम्परेंस यहाँ पे लास्ट जगह पे आके ये भी बता रहे हैं कि जो इनस्टेबिलिटी थी यहाँ पे, मैंने आपको बताया था कि पर्सन बहुत बार बार इन एंड आउट हो रहे हैं, तो वो इनस्टेबिलिटी जो है वो एक स्टेबिलिटी में कन्वर्ट हो रही है। मतलब टेम्परेंस बेसिकली एक बैलेंस का भी कार्ड होता है, तो वो कनेक्शन में एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। अब वो बैलेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे द फूल है। द फूल बता रहा है कि एक पॉइंट ऐसा आएगा आप दोनों के कनेक्शन में कि आपके पर्सन सोचेंगे कि वो आपके साथ एक नई साइकिल आपके साथ शुरू करना चाहते हैं, या फिर इस कनेक्शन को एक चांस देना चाहते हैं, या फिर आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ नई शुरुआत। और द फूल ये भी बताता है कि आपके पर्सन लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए, मतलब कि एक चांस देना चाहते हैं इस कनेक्शन को। तो वो भी द फूल से दिख रहा है। द फूल एक एक्साइटमेंट भी होता है जब कोई नया कनेक्शन शुरू होता है, या फिर बहुत दिनों बाद आप किसी से मिलते हैं, किसी से बातें करते हैं, तो अगर ये नो कॉन्टैक्ट की आप सिचुएशन में हैं तो भी द फूल बता रहा है कि देयर आर चांसेस कि आपके पर्सन आपसे बात करेंगे और एक शॉट देने की कोशिश करेंगे इस कनेक्शन को। और अगर ये न्यू लव है या फिर आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं, तो भी ये कार्ड बता रहा है कि आप काफ़ी एक्साइटमेंट थोड़ा सा आने वाला है। तो द सन और द फूल देख के, दोनों कार्ड देख के लग रहा है कि एक्साइटमेंट आने वाला है। अब यहाँ पे द सन था और उसके बाद यहाँ पे डेथ कार्ड आया, और बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स के कार्ड भी हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन की सोच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आने वाला है बहुत ही जल्दी लियोज, और जो पुराना है वो पूरे तरीके से एक्चुअली कोलैप्स हो जाएगा और बहुत सारी नई एनर्जीज आप दोनों के कनेक्शन में आएंगी। तो वो मुझे दिख रहा है। डेथ कार्ड इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, की ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो मुझे कनेक्शन ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो लग रहा है कि आपकी लव लाइफ भी ट्रांसफॉर्म होगी, या फिर एज अ कपल आप दोनों इवॉल्व भी होंगे, या फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत सारे लोगों की लव लाइफ में आएगा। तो डेथ कार्ड इनका डिज़ायर बता रहा है कि ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स भी है, तो अगेन डेथ कार्ड है और 7 ऑफ कप्स है, आसपास हैं दोनों कार्ड। तो लग रहा है कि ये जो कन्फ्यूजन है या फिर जो इल्यूजन है कि लाइफ में क्या करना है, किस डायरेक्शन में बढ़ना है, किस पर्सन के पास में जाना है, अगर बहुत ज़्यादा इल्यूजन है आपके पर्सन को तो वो भी ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं, कन्फ्यूजन भी ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। तो बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स चल रही हैं यहाँ पे। आई थिंक अब मुझे डिवाइन की साइड से, यूनिवर्स की साइड से कार्ड लेना है कि यूनिवर्स इस कनेक्शन के बारे में क्या बोलना चाहते हैं। उसके बाद मैं आपको साइंस बताऊंगी और फिर हम ये चार्म्स लेंगे, उसमें देखेंगे कि आपके पर्सन का नाम, अल्फ़ाबेट या उनका नाम या नाम का फर्स्ट लेटर या फिर ये सारी चीज़ें आती हैं कि नहीं। तो देखते हैं कि यूनिवर्स को क्या कहना है इस कनेक्शन के बारे में, या फिर जिस भी एनर्जी में आप बिलीव रखते हैं। लेट्स सी।
तो यहाँ पे सॉलिट्यूड का कार्ड है, तो यूनिवर्स का कहना है कि यहाँ पे ज़रूरी है कि आप थोड़ा एकांत में रहें और सोचें कि आपकी लाइफ में आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, आप किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। प्लस सॉलिट्यूड सबसे ज़्यादा ये बता रहा है कि आपकी पर्सन, मैंने बताया था ना आपको कि आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा रियलाइजेशंस हो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि उनकी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, उन्होंने क्या पहले डिसीज़न लिए हैं, क्या अच्छी चीज़ें की हैं, क्या बुरी चीज़ें की हैं। तो सॉलिट्यूड का कार्ड बता रहा है, एक फर्दर कन्फर्मेशन दे रहा है कि आपके पर्सन उस स्टेट ऑफ माइंड में है अभी जहाँ वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। एलिमिनेशन का कार्ड है। एलिमिनेशन का कार्ड अगर मैं टिपिकल हिंदी में बताऊं तो इट्स लाइक कि सच पे से पर्दा हटना, झूठ पे से पर्दा हटना, क्या बोलते हैं इट्स लाइक कि मतलब सच सामने आना, तो एलिमिनेशन के कार्ड से समझ में आ रहा है कि आपके पर्सन को रियलाइजेशन होने वाला है कि उनके लिए कौन सा डायरेक्शन सही है, मतलब सच समझ में आने वाला है कि लाइफ का सच क्या है, या फिर इस कनेक्शन का सच क्या है, या फिर कौन सा डायरेक्शन इनके लिए बेटर है। और जब वॉयेज आता है तो बताता है कि एक नया सफ़र शुरू होगा। तो अगेन यहाँ पे पूरा वो फ्लो दिख रहा है चीज़ों का कि ये सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर इन्हें समझ में आ रहा है कि इनके लिए क्या अच्छा है, फिर ये एक नई जर्नी शुरू कर रहे हैं आपके साथ में। तो वाह, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। अब मैं आपको बताती हूँ साइंस कौन कौन से हैं। सबसे पहले यहाँ पे टेम्परेंस है, टेम्परेंस इज सैजिटेरियस। यहाँ पे डेथ है, दैट इज़ स्कॉर्पियो मतलब वृश्चिक, एंड सैजिटेरियस इज़ धनु। एंड यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल है, मीन्स यहाँ पे वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉन स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि कन्या राशि और वृषभ राशि और मकर राशि। और यहाँ पे एयर भी स्ट्रॉन्ग है, मतलब यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस भी है, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। यहाँ पे वांस स्ट्रॉन्ग हैं, तो एरीज, लियो और सैजिटेरियस भी है। अगेन यहाँ पे मेष राशि है, सिंह राशि है और धनु राशि है। और यहाँ पे मून है, तो यहाँ पे पाइसीज भी हैं, मतलब मीन राशि हैं। और कप्स भी हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग, यस यस यस। यहाँ पे कैंसर, पाइसीज और स्कॉर्पियो भी है, मतलब कि कर्क राशि और मीन राशि और वृश्चिक राशि। आई थिंक मैंने आपको सारे साइंस बता दिए हैं, राइट। यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट सारे साइंस दिख रहे हैं। फिक्स्ड भी मैंने आपको बता ही दिया। चलिए अल्फ़ाबेट्स दिखते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना 3 और साइंस हैं। यहाँ पे जेमिनाई है तो मिथुन राशि अगेन है यहाँ पे, और यहाँ पे कैप्रिकॉन है तो मकर राशि है, और यहाँ पे स्कॉर्पियो है मतलब कि वृश्चिक राशि, ठीक है। और लेटर कौन कौन से हैं, यहाँ पे जी है, एस है, ई, वाई, ओ, ए, वाई, ई, सी, आई, ई, यू, के, डी और जे। तो आप देख लीजिए कि आपको आपके पर्सन के नाम का, सरनेम का या निकनेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है मिल गया हो, या फिर कुछ लोगों को नाम भी मिल जाते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस लियोज, एंड please like, comment and subscribe, and I'll see you in your another reading. Take very 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 good care of yourself. Okay, bye.